ये महिलाएं जो आज उस गांव के 8 गांव की जमीन और मकान बचाने के लिए आज एक चुनौती इन्होंने पेश कर दिया है। हम इतने लोग 8 गांव की जमीन बचाने के लिए संकल्प के साथ खिरियाबाद में हम बैठे हुए हैं और 8 गांव के जमीन के जिन लोगों की है, जिनके मकान है, जिनके जमीन है, उनको एक आईना दिखा रहे कि हम इस क्रिया की बाद में बैठकर इस 8 गांव के लोगों को जो जमीन और मकान छीनने की सरकार जो प्लानिंग बना रही है, हम लोग बड़े मजबूती से बैठ करके इन 8 गांव की जमीन और मकान बचाने के संकल्प को लेकर के हम इस क्रिया के बाद पर बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों को क्रांतिकारी सलाम बोलते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। साथियों, जब देश आजाद हुआ लाखों लोगों ने कुर्बानी दिया था। आज जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, लोगों को फांसी दी जा रही थी, जेलों में भरा जा रहा था, तो आज का शासक वर्ग इस अंग्रेजों की दलाली कर रहा था और उनकी मुखबिरी कर रहा था, उनको जेलों में बंद कर रहा था और वो ये नहीं चाहता था कि एक साम्राज्यवादी ताकत जो ब्रिटेन गवर्नमेंट की है, जो इस देश को सैकड़ों साल से गुलाम बना करके रखा है, उसको ये नहीं भगाना चाहते थे। आज ये नकली देशभक्त होकर हम लोगों को देशभक्ति सिखा रही है। और उस समय जब आजादी हुई थी, तब देश के लोगों का ये सपना था, हम आजाद होंगे, इस देश में हमारी भी हिस्सेदारी होगी, इस देश का सबसे गरीब आदमी इस आजादी की अनुभूति उसको होगी। और इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में इन भूमिहीन गरीबों को जमीन देने की व्यवस्था बनाई गई और इस तरह से आज 70 सालों से खीरी लखीमपुर में, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया अर्थात पूर्वांचल के लोग वहां पर जाकर के जंगल को काटे और अपनी जमीन बना करके सरकारी पट्टा उनको दिया गया। ये जमीन आपकी है, लेकिन ये सरकार जो कारपोरेट परस्त सरकार है, इस देश को जो एक कंपनी राज में बदलने की साजिश में है, वह उनके पट्टे को रद्द करके आज उनकी जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। सर्व सेवा संघ में रेलवे की जमीन को सर्व सेवा संघ ने बैनामा लिया था और वह एक आंदोलन था। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब से लेकर के इमरजेंसी के दरमियान जब देश में एक फांसीवादी कदम बढ़ रहा था, उस समय देश के नेता लोग वहां पर बैठ करके विचार विमर्श करते थे। और ये इतिहास है कि जब जब सत्ता फांसीवादी अंगड़ाइयां लेती है, तब इस देश की जनता उस अंगड़ाई को ठीक कर देती है और उसे सत्ता से उखाड़ फेंकती है। यह इतिहास सब सेवा संघ में छिपा हुआ था, लेकिन ये सरकार किसी भी महापुरुष के इतिहास को ये रहने नहीं देना चाहती है। 15 अगस्त के दिन इस देश का प्रधानमंत्री इस तरह के घोषणा किए कि आज इस काल में जो कार्य हो रहा है, इसका प्रभाव हजारों साल होगा और 2047 तक जब 100 साल पूरे होंगे, यह देश का प्रधानमंत्री अपने देश के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री नहीं मानता है। वह जानता है मैं इस देश का राजा हो चुका हूं और इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है। इस देश के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जिस पर जनता को
अपने मौलिक अधिकारों को मांगने का हक होता है, उसको भी अपने पैरों नीचे दबा दिया। आज ये सरकार चुनाव आयोग को, जहां पर ये नियम था कि जिस जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनेगी और वह कमेटी एक चुनाव आयोग को चुनेगी, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री अपने तानाशाही से, जो इस देश का चीफ जस्टिस, सरकार का वरिष्ठ मंत्री, इसी इरादे के साथ इस देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अगले कई सालों तक मैं इस देश की कुर्सी पर बैठा रहूंगा, लेकिन इस देश की जनता जिस तरह से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और इस देश के नौजवानों का जो भविष्य खतरे में है, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, इस देश की महिलाएं अपनी इज्जत के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं, इस देश का बुद्धिजीवी अपनी बात कहने के लिए जेल के शिकंजों में है, जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और पूरे देश के संवैधानिक ढांचे को और रौंदते हुए अपनी तानाशाही से इस देश के गरीब किसान मजदूरों की जमीन छीन करके कंपनी राज बनाने का एक दुस्साहस कर रहे हैं। आप यहां पर 10 महीने 10 दिन से जो एक चुनौतीपूर्ण तरीके से इस सरकार के सामने अड़कर बैठे हैं कि हम किसी भी हालत में अपना जमीन, अपना मकान एयरपोर्ट विस्तारीकरण में नहीं देंगे। यह लड़ाई मात्र आपकी वो लड़ाई नहीं है। आज आप इस देश के, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, यह खिरियाबाद का आंदोलन है जो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पूरे प्रदेश की अगुवाई कर रहा है। और इस आंदोलन का जो महत्व है कि सरकार जो पूंजीपतियों के बल पर इस देश की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया है, आप यहां के किसान मजदूर उस पूंजी को ठुकरा दिया, उस पूंजी के सत्ता को इनकार कर दिया। कहा तुम्हारी ये धन दौलत हमारे किसी काम की नहीं है, ये हमारी माटी जिसको हमारे पूर्वजों ने बचा कर रखा है, जिस पर हम पले हैं, बढ़े हैं, जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य छिपा हुआ है, इसको छीन लोगे, हम खाना बदोश की जिंदगी जीने को स्वीकार नहीं करते। आज यहां पर हमारे प्रेम जी ने कहा कि सब सेवा संघ में इस देश के बड़े बड़े नेता आए और बोले कि एक ईंट नहीं हटाने देंगे, लेकिन वहां जनता नहीं बैठी थी, जनता नहीं लड़ रही थी, वहां लोग बोल करके चले गए और दूसरे दिन जो है वो सर्व सेवा संघ का बुलडोजर चल के ध्वस्त कर दिया था। ये जनता महान है। जब जनता अपनी अगुवाई करती है, जनता जब अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरती है, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि उसके सामने बड़े बड़े तानाशाहों ने अपनी उसके सामने घुटना टेका है। तो आप कम ताकत में आज जो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब 8 गांव के लोगों को आईना दिखा रहे हैं। आप नहीं आ रहे हो, आप इस धरने का महत्व नहीं समझ रहे हो, लेकिन हम समझते हैं। हमारी ये लड़ाई तुम्हारे 8 गांव की जमीन और मकान बचाने के लिए, जो यहां हमारे महिलाओं का बड़ा योगदान है, एक अहम भूमिका निभा रहा है। इन महिलाओं के सामने इस फांसीवादी सरकार की पुलिस या ये फांसीवाद सरकार के जो
फांसीवादी कानून है वह एक पंगु दिखाई पड़ रहे हैं। आज 10 महीने से जिस तरह से इस आंदोलन की अगुवाई महिलाओं ने किया और महिलाओं ने बुलडोजर के राज को यहां पर चुनौती दे दिया कि यहां पर तुम्हारा बुलडोजर नहीं चल सकता है। अंत में मजबूर होकर सरकार कदम कदम पीछे हटने का काम किया। सरकार एक बार कहा कि हम आपकी मर्जी के बिना आपका जमीन और मकान नहीं छीनेंगे, लेकिन आपने कहा कि हम इस तरह से झूठे वादों पर विश्वास नहीं करते। हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक यह एयरपोर्ट के विस्तारीकरण परियोजना रद्द नहीं कर दी जाएगी। फिर सरकार ये मजबूर होकर आपके सामने फिर घुटना टेका और कहा यह विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर दी गई है, अब आप धरना खत्म कर दीजिए। लेकिन आपकी सद्बुद्धि, आपके नेताओं का दूरदर्शिता ये साबित कर दिया कि पूरे देश में जो आंदोलनों के साथ घात, विश्वासघात हुआ है, जनता को धोखा दिया गया है, हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमको लिखित प्रमाण चाहिए और सरकार से आज तक आप मतलब एक बात के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि हमको लिखित प्रमाण दे दो कि यहाँ का विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर दिया गया है और तभी इस धरने को हम खत्म करेंगे। मैं आपको एक और सलाम करता हूं कि जब से यह आंदोलन शुरुआत हुआ इसके विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव को आपने देखा, लेकिन एक बात आप स्थापित करने में सफल रहे कि हम सामूहिक नेतृत्व की बात को मानते हैं। हमारे क्षेत्र में जिन लोगों की जमीन और मकान जा रहे हैं उनके नेतृत्व को हम मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस सामूहिक नेतृत्व को चैलेंज करके और व्यक्तिगत नेतृत्व, व्यक्तिवादी नेतृत्व को स्थापित करने का काम करेगा, आपने उसे इनकार किया, आपने उसको चुनौती दिया, आपने साबित किया है कि हमारे इस धरने में जो यहाँ की केंद्रीय कमेटी है, जो अध्यक्ष मंडल है, वो हमारे बीच के लोग हैं। उनकी जमीन है, उनका मकान है, उनका सब कुछ इस पृथ्वी में है। अगर ये आंदोलन करेंगे तो ये अपना जी जान लगा करके आंदोलन करेंगे, लेकिन बाहर का कोई आदमी हमारे लिए उतनी पीड़ादायक नहीं, वो झेल नहीं सकता, वो कभी भी विचलित हो सकता है। लेकिन गांव का लोग होगा, जब इस नेतृत्व से कोई गड़बड़ी होगी ये गांव उनसे सवाल करेगा। आपको एक और धन्यवाद कि जब आपने देखा नेतृत्व के ऊपर फर्जी मनगढ़ंत कितने आरोप लगाए गए, यह कमीशन ले लिए, ये जमीन बेच दिए, ये सरकार के दलाल हो गए, लेकिन यार मैदान में डटे रह करके आपने साबित किया यह सारे आरोप झूठे और फर्जी हैं। और सरकार के प्रायोजित जो लोग इस आंदोलन को तोड़कर सरकार को 2024 में चुनाव का फायदा उठाना चाहते, देना चाहते हैं, यह खिरियाबाद के आंदोलन, अगर पूर्वांचल के आंदोलन में आंदोलन न रह जाए, ये धरना न रह जाए, इसके लिए विभिन्न तरह की तिकड़मबाजी की गई। लेकिन आप और आपके नेतृत्व ने अपनी दूरदर्शिता से इन सारे चुनौतियों का जवाब दिया और आज आप देख रहे हैं कि आज ये आंदोलन, यह धरना, ये साबित कर रहा है कि सारे तिकड़मबाजी, सारे 420 प्रशासन से मिली भगत का ये बेनकाब कर दिया है। आज इनके साथ आप जिस तरह से दिल एकता दिखाते हुए
इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और सारे विरोधी प्रतिक्रियावादी ताकतों को जो इस आंदोलन में विश्वासघात करके सरकार को एक मदद पहुंचाना चाह रहे थे, इस आंदोलन का इतिहास मिटा देना चाह रहे थे, उसको आपने बचाया है। और सरकार आज फिर चिंतित है कि आंदोलन नहीं खत्म होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सवाल खड़ा होगा कि खिरिया के बाग के 8 गांव के लोग जो अपना जमीन और मकान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार इसका जवाब दे, ये पूरा उत्तर प्रदेश में एक सवाल पैदा हो जाएगा जो इस सरकार के चुनाव में एक गले की हड्डी बन जाएगा। इसको आपने बचा करके रखा है, अपनी लड़ाई को बचा के रखा है, अपने जज्बे को बचा के रखा है और पूरे केंद्र सरकार के सामने एक सवाल खड़ा करके रखा है। चुनाव से पहले हमारा हिसाब दो, फैसला हमारा करो। अगर ये फैसला नहीं करते हो तो हम इस चुनाव में या आंदोलनकारी तुम्हारी नीतियों का जो हड़प नीति है, जो ये जमीन कारपोरेटर को बेचना चाहते हो, देश की जमीन, देश की खनिज संपदा, जंगल जमीन पर जो कारपोरेटर का अधिकार जमाना चाहते हो, जो यहाँ के गरीबों को सारी सुविधाएं छीन करके खाना बदोश जिंदगी जीने को मजबूर कर रहे हो, इन सारे सवालों का जवाब तुमको देना होगा। आपने एक सवाल इस आंदोलन को चलाने के बाद इस धरने को बरकरार रखते हुए ये सवाल इस सरकार के सामने बरकरार रखा है और कोई भी ताकत नहीं है जो इन सारे सवालों का जवाब बगैर दिए आपके पास आ सकती है। यह चुनावबाज लोग जो पूंजीपतियों के पैसे पर चुनाव लड़ते हैं, जो अडानी अंबानी के पैसे पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वोट आपका होता है। आपने वो सवाल खड़ा कर दिया, हमारे वोट से अगर तुम्हारी सरकार बनती है, हम अपनी कीमत समझते हैं और तुम उस पैसे की गुलामी करते हो, हम इस देश की रक्षा करते हैं, हम अपने मातृभूमि को बचाते हैं। और आपने इस लड़ाई में देश के दलाल गद्दारों को आपने एक आईना दिखा दिया कि ये जमीन जो स्वर्ग जैसी है, जिसको तुम कंपनियों को बेचना चाहते हो, इस जमीन में हमारे पूर्वजों का हाड़ मांस गड़ा हुआ है, उनका इतिहास छिपा हुआ है, ये कतई नहीं हम मिटने देंगे। और ये लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक तुम लिखित आश्वासन नहीं दे दोगे कि आप सुरक्षित हैं, आपका जमीन मकान नहीं लिया जाएगा, एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर दी गई है, तब तक हम लड़ेंगे। ये संख्या कम नहीं है, ये संख्या बहुत बड़ी है और 8 गांव की जनसंख्या को आईना दिखाने के लिए यह जनता यहाँ पर पड़ी है कि आओ, अगर तुम्हें अपनी जमीन और मकान बचाना है, मैं तुम्हारी अगुवाई कर रहा हूँ। बड़ी ईमानदारी से आज इस मंच पर आकर के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला दो और इतना यह आंदोलन बड़ा खड़ा कर दो, इतनी एकता मजबूत कर दो, यह फील्ड भर जाए। उसी दिन सरकार आपसे डर जाएगी। लेकिन इसमें जो किसी तरह की चाल सरकार प्रायोजित प्रशासन के द्वारा एक तिकड़मबाजी करके नेतृत्व के ऊपर कानूनी प्रहार करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका भी जवाब आप लोग देंगे, उसका भी जवाब आपके पास है। और तब हम लोग चाहे जो भी कुर्बानी देनी होगी, चाहे जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी, हमें जेल जाने से डर नहीं है, लेकिन हमने एक कसम खा लिया है कि जब तक आपके जमीन और मकान बचाने की गारंटी नहीं होगी, इस आंदोलन में हम बराबर आपका साथ देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इंकलाब जिंदाबाद।
धन्यवाद।